विश्वं सर्वदृश्यमानगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नाभूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषण कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भजजानतीशम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देही, संतत संत प्रशंसहि देही। अस कही चले सबहि सिर नाई, सुमन धनुक कर सहित सुहाई। चलत मारयत हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को जबहि बारी चर केतु, खन महु मिले सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। भाग्यो विवेक सहाय सहित, सुभट संयुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु, जाइत ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भर परा। दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि कहूँ, तो बिकर धनु सर कहा। जे सजीव जग यचर चर, नारी पुरुष यस नाम। ते निज निज मर जागत जी, सकल बर रामचंद्र की जय। फिर भी कामदेव ने देवताओं से कहा कि मैं तुम लोगों का काम करूंगा, क्योंकि वेद ने कहा है कि सबसे बड़ा धर्म परोपकार है, दूसरे की भलाई करना। जो दूसरे की भलाई करने में अपना शरीर छोड़ देता है, संत लोग संतत लगातार उसकी प्रशंसा करते हैं। तो सबको कामदेव ने सिर नमस्कार किया, पंचों को। बाबा पंच परमेश्वर ने जब निर्णय कर दिया कि तुम जाओ तो हमें जाना ही पड़ेगा, तो सबको प्रणाम करके उसने अपने हाथ में फूलों का जो धनुष है वो लिया, और जो अपने मददगार हैं बसंत मलयानेल, इन सबको लिया। और चलते समय उसने अपने मन में विचारा कि शंकर जी का विरोध करने पर मेरी मृत्यु जरूर हो जाएगी। तब उसने फिर अपने प्रभाव का विस्तार किया और सारे संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय बारिचर केतु मीन जिसके झंडे में है, उस कामदेव ने क्रोध किया, उस समय महाराज वेद की सारी मर्यादाएं क्षण भर में मिट गईं। ब्रह्मचर्य, व्रत, संयम, नाना प्रकार के धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, जोग, विराग, ये सब विवेक की जो सेना है, ये डर करके महाराज भाग गई। विवेक की यही सेना है। नाना प्रकार के संयम, व्रत, ब्रह्मचर्य, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, ये सेना, सदाचार, जप, जोग, विराग, इनको करो तो विवेक बना रहता है, और ये न हो तो विवेक सेना रहित हो जाता है। सो अपने मददगारों के सहित स्वयं राजा विवेक भी भाग गए महाराज।
और जितने बड़े बड़े सुभट थे विवेक के, वो युद्ध भूमि में पीछे लौट गए, मुरे माने मुड़ गए। और सदग्रंथ जो थे वो तो पहाड़ों की कंदरा में चले गए और छिप गए, कोई ग्रंथ पढ़ने का नाम ही नहीं लेता था। कौन रामायण पढ़े उस समय महाराज? अब महाराज क्या होने वाला है, और कौन इसको करने वाला है, और कौन हमारी जगत में रक्षा करेगा? जिसके ऊपर क्रोध करके रतिनाथ ने बाण, धनुष बाण उठाया, अब बाबा उसकी रक्षा करने वाला कौन है? कौन ऐसा दो सिर वाला है कि एक सिर तो कट जाए और एक सिर बना रहे? ऐसा कौन है? ये महाराज दुनिया में फैल गई बात। जितने सजीव चर अचर जगत में हैं, नारी पुरुष ऐसा जिनका नाम है, दो विभाग में बटे हुए हैं, वे सब के सब अपनी मर्यादा छोड़ करके काम के वश में हो गए।